विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। 18वें मंत्र में यमाचार्य ने आत्म तत्व के 7 लक्षण बताए। निर्विकार है, अपरिणामी है, कारण रहित है, कार्य उससे कुछ उत्पन्न हो नहीं सकता, वो अजन्मा है, काल से परे है, नित्य, और हर क्षण में जो परिवर्तन होता है वस्तु में वो उसमें नहीं है, शाश्वतः, और जिसकी चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ती, जिसका प्रकाश कभी भी मंद नहीं होता, पुराण, जो कभी लुप्त नहीं होता। कल हमने देखा था एक शब्द अविपरिलुप्त चैतन्य। तो ऐसा मेरा स्वरूप है। अब उन्हीं लक्षणों को आगे बढ़ाते हुए 2 और लक्षण 19वें मंत्र में आचार्य बताते हैं। कहते हैं कि यह आत्मा कर्तृत्व से रहित है। जो कर्ता भाव है, कर्तृत्व की एक वृत्ति हम में है, मैं करता हूं, मैं करता हूं, तो बोले आत्मा अकर्ता है। उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी भावना नहीं, ऐसी वृत्ति नहीं कि वह करने वाला है। तो एक तो इस कर्ता भाव का निषेध है। दूसरा, इसके ऊपर किसी भी क्रिया को आप नहीं कर सकते। क्रिया का वो विषय नहीं बनता। अब इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कर्मत्व का निषेध। उसमें कर्मत्व नहीं है। अब ये कर्मत्व मतलब व्याकरण वाला कर्म। पीछे चर्चा हो चुकी है। 7 प्रकार के कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण इत्यादि। तो कर्म किसको कहते हैं? जिसके ऊपर क्रिया होती है। जैसे हमने वाक्य बनाया, रामः गृहं गच्छति। रामः गृहं गच्छति, तो राम तो हो गया कर्ता,
गमन क्रिया का कर्ता हो गया राम, क्रिया हो गई गच्छति। और बोले कहां जा रहा है, तो बोले गृहम। तो जो गृहम होगा वो कर्म कहलाएगा, जिस पर क्रिया हो रही है। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। राम हो गया सब्जेक्ट, घर हो गया ऑब्जेक्ट, और गच्छति हो गई वर्ब, क्रिया। तो कर्ता कर्म क्रिया। व्यवहार में हम इन वाक्यों का सतत उपयोग करते हैं। एक कर्ता होता है, वो कोई क्रिया करता है, और उस क्रिया का एक विषय होता है। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि आत्म वस्तु कुछ नहीं करता, अक्रिय है, और उसके ऊपर भी कोई क्रिया नहीं हो सकती। इट कैन नेवर बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ एनी एक्शन। तो कर्मत्व का निषेध है। अब इस सिद्धांत को बताने के लिए यहां पर श्रुति ने एक क्रिया का नाम लिया, और वो क्रिया है हनन क्रिया। ये उदाहरण है केवल। इस क्रिया के द्वारा सारी क्रियाओं को हमको ले लेना चाहिए। तो यहां पर श्रुति क्या कहती है कि चेन मन्यते हतम। यदि तुम ये मानते हो कि मैं हंता हूं, हंता मतलब हनन क्रिया का कर्ता, मारने वाला। अब देखो एक क्रिया है यहां पे। अभी इस क्रिया से सारी क्रियाओं आप ले सकते, क्रियाओं को ले सकते हैं। तो मैं हनन क्रिया का कर्ता नहीं हूं, ठीक है, मैं मारता नहीं। लेकिन अब वो कहेगा मैं तो नहीं मारता, लेकिन मेरे को मारा जा रहा है। दूसरा व्यक्ति हनन क्रिया की, हिनन क्रिया को मेरे ऊपर क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, मुझको मार रहा है। तो मैं नहीं मारता, चलो हम समझ गए, ना हम करता, लेकिन मेरे को तो मारा जा रहा है, तो मैं उस क्रिया का विषय बन रहा हूं। बोले नहीं, चेन मन्यते हतम। यदि तुम ये मानते हो कि तुमको मारा जा रहा है, मतलब संभावना है कि मुझको कोई मार सकता है, तो बोले ये भी सही नहीं है। न तो तुम मारने वाले हो, न तुमको कोई मार सकता है। मतलब न तो तुम्हें कर्तृत्व है, न तो कर्मत्व है। और यदि कोई इन दोनों वृत्तियों से ग्रस्त है, या तो उसको लगता है मैं कर रहा हूं सब, कर्ता भाव बहुत गाढ़ा है, स्ट्रांग है, डीपली रूटेड है, जिसको कहते हैं, बहुत गहराई से ये भीतर भाव बैठ गया है कि मैं ही करने वाला हूं। तो बोले न विजानीतः, तुम नहीं जानते स्वरूप। और दूसरा, यदि तुमको ये लग रहा है कि मैं मारा जाऊंगा, मतलब कोई क्रिया मेरे ऊपर कर सकता है और उसका प्रभाव मेरे पर होगा, तो बोले वो भी नहीं जानता। उभौ तौ न विजानीतः। उभौ का मतलब है दोनों। जो अपने आप को कर्ता मान रहा है वो भी नहीं जानता, और जिसने अपने आप को कर्म मान लिया है वो भी नहीं जानता। न अयम हंति न हन्यते। अयम, अयम मतलब ये आत्मा, अयम आत्मा, यह जो आत्मा है
न तो मारता है, न हंति, न हन्यते, न मारा जाता है। हो गया। तो कर्तृत्व और कर्मत्व दोनों का यहां पर निषेध कर दिया, दोनों को मना कर दिया। जब तक ये दोनों वृत्तियां अपने भीतर है, मतलब अभी यात्रा बहुत दूर है, यात्रा बहुत लंबी है, मंजिल दूर है। गीता में भगवान कहते हैं कर्ता हम इति मन्यते, वो विमूढ़ है, अहंकार विमूढ़ आत्मा। बिल्कुल ऐसा ही श्लोक गीता में भी आता है। तो कर्ता, देखिए हम लोग वेदांत इतना पढ़ते हैं, लेकिन कर्ता भाव तो कम हो ही नहीं पाता, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अपने भीतर यदि कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो केवल एक शाब्दिक क्या होगा, बस एक एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के अलावा कुछ नहीं। थोड़ा यदि कोई क्रेडिट न दे, श्रेय न दे, थोड़ा यदि कोई हमारा नाम न ले, तो इतना बुरा लग जाता है। मतलब अभी बीमारी जस के तस बनी हुई है, कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। कर्तृत्व ढीला तो हो, कम से कम शून्य न हो। तो जो अनात्मज्ञ है वो तो चलो ठीक है भाई, बहुत पक्का करता है, लेकिन जो पढ़ रहा है, सुन रहा है, उसके बाद भी इतना बना हुआ है कर्ता भाव, तो मतलब दवाई काम ही नहीं कर रही है। अच्छा, इस कर्ता भाव को और कर्म भाव को मना क्यों किया है? इसको अज्ञान के लक्षण क्यों कहा? यह अविद्या महारानी के राज्य में ये दोनों फलते फूलते हैं, तो ऐसा क्यों कहा? कर्ता भाव में ऐसी क्या कमी है? तो देखिए, कर्ता भाव अज्ञान से सिद्ध है। आत्मा का जो आप स्वरूप देखते हैं, तो वो कर्म नहीं कर सकता, उसमें कोई आकार नहीं है। कर्म वही होता है जहां पर कोई आकार है, जो देश और काल में है। कर्म एक ऐसी चीज है जो सीमित है। कोई भी क्रिया देश काल परिच्छिन्न है। तो आत्मा तो देश काल से परे है, लेकिन फिर भी आप उसको यदि कर्ता बना रहे हो, तो अविचार के अलावा ये कुछ नहीं है। विचार से तो सिद्ध नहीं होगा कर्ता। इसलिए जैसे जैसे लोग ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उनमें कर्ता भाव शून्य शून्य होते रहता है। करते सब कुछ है, लेकिन अंतरंग में जरा भी स्पर्श नहीं करता। अलेपवाद उसको बोलते हैं, अलेप, निर्लिप्त रहते हैं। इसलिए यहां पर आनंद गिरी जी के टीका में आप देखिए, एक उन्होंने श्लोक उद्धृत किया है। अब ये कहाँ का श्लोक है ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन वो ज्ञानी का वर्णन करते हुए बोलते हैं, विवेकी सर्वदा मुक्तः कुर्वतो नास्ति कर्तृता अलेपवादमाश्रित्य श्रीकृष्ण जनकौ यथा इति। बोले जो विवेकी है, जिसने ठीक ठीक विचार किया, वो सर्वदा मुक्त, वो ये कर्ता भाव, भोक्ता भाव, इन सब से बिल्कुल मुक्त है, क्योंकि उसमें कर्तृत्व नहीं है, नास्ति कर्तृत्व। और ऐसा नहीं कि कर्ता भाव नहीं है इसलिए चुपचाप बैठे ही रहता है वो एक गुफा में या पेड़ के नीचे या गंगा जी के किनारे। बोले ना, ही इज सो डायनेमिक, सो एक्टिव
उतना हम भी नहीं कर पाते। गुरुदेव को हम देखते थे तो, लेकिन इतना करते हुए भी कर्ता भाव न होने के कारण, कर्ता भाव क्यों नहीं है? क्योंकि अज्ञान नहीं है। और उसके कारण क्या होता है? अलेपवाद आश्रित्य, अलेपवाद का उसने आश्रय लिया है। क्या नया शब्द है, देखिए, अलेपवाद। सांख्यवाद और द्वैतवाद और तरह तरह के वाद है, ये अलेपवाद आश्रित्य मतलब क्या? अपने को वो निर्लिप्त समझता है। हमारे में ये कर्म क्रिया जो मैं कर रहा हूं, ये बिल्कुल हमको प्रभावित नहीं करती। कोई वासना नहीं बनती कि कोई संस्कार नहीं बनता। शुद्ध व्यवहार उसी को कहा जाता है कि व्यवहार किया और हम भूल जाए। व्यवहार के बाद बहुत सारे इंप्रेशंस लेके जो हम चलते रहते हैं, इसका मतलब हम उसमें आसक्त थे। व्यवहार हुआ, बात खत्म, लेकिन हम समेटते जाते हैं। तो यहां लिखते हैं अलेप। अब यहां उदाहरण दिया, श्री कृष्ण जनकौ यथा। भगवान कृष्ण इतने तरह के कर्म कर रहे हैं, इतने विवाह किए हैं, इतनी रानियां हैं, लेकिन असंगोहम। वृंदावन छोड़ने के बाद फिर गए नहीं वो गोकुल वृंदावन। आसक्ति होती तो फिर जाते हैं। पूरा चरित्र आप देखिए भगवान कृष्ण। जैसे कोई नाटक में काम करने वाला सारी भूमिकाएं करता है, लेकिन सारी भूमिकाओं से वो क्या होता है? अलिप्त होता है। चोर की भूमिका करने पर चोर नहीं बन जाता, राजा की भूमिका करने पर राजा नहीं हो जाता, निर्लिप्त रहता है। जनक महाराज के तो क्या बताएं, विदेह राज, देहाभिमान रहित है। अब देहाभिमान रहित है इसलिए महल में बस हम बैठे ही रहेंगे ये बात नहीं है। पूरा राज कार्य कर रहे हैं, राजपाट संभाला हुआ है, सिंहासन पर बैठे हैं, आदेश भी दे रहे हैं, प्रजा का पालन कर रहे हैं, लेकिन कर्तृता नास्ति। नीचे 6 नंबर की टिप्पणी में भी आप देखिए, 6 नंबर की टिप्पणी बिल्कुल नीचे भगवान कृष्ण ने गीता में जो बोला है उसका उद्धरण यहां देते हैं। विवेकी इत्यादि यथा आह भगवान यस्य नाहं कृतो भाव, एक श्लोक है, बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान। गीता में बिल्कुल यही बात कही, यस्य नाहं कृतो भाव, जिसमें अहंकार नहीं है, मैं करता हूं ये भाव नहीं है, वो विवेकी है। और 7वें नंबर की टिप्पणी, अलेपवादमिति नैव किंचित करोमीति। देखो सारे श्लोक धनाधन उद्धरित कर दिए, यहां लिख दिया, नैव किंचित करोमीति। पश्यन शृण्वन स्पृशन सब कुछ कर रहा है, लेकिन अंतिम वाक्य क्या आ रहा है? नैव किंचित, मैं नहीं करता। और यदा सर्वगत यथा सर्वगत सौक्ष्म्यात् आकाश नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते। भगवत गीता 13 अध्याय 32वां श्लोक। बोले जैसे आकाश में बारिश हो रही है, धूल उड़ रही है, तूफान आ रहा है, तरह तरह की घटनाएं आकाश में ही घट रही है। तारे गिर भी रहे हैं, सूर्य चमक भी रहा है, चंद्र चमक रहा है, लेकिन आकाश कैसा है? न उपलिप्यते। ऐसे ये आत्मदेव एक ऐसे
संघात में बैठे हो जहां बहुत एक्टिविटीज है, शरीर, मन, प्राण, इंद्रिया, हाँ, सब में डायनामिज्म है। रक्त घूम रहा है, रक्त संचार हो रहा है, भोजन पच रहा है, श्वास ले रहा है व्यक्ति, मन तो क्या कहे, सबसे बिजी यदि कोई है तो मन ही राम है। इधर उधर दौड़ रहे हैं, भटक रहे हैं, कभी खुश हो रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं, कभी निराश हो रहे हैं, कभी उत्साह है। हजारों तरह की वृत्तियां इसमें उठ रही है, बैठ रही है। ऐसी एक डायनामिक मशीन भीतर है। लेकिन आत्मदेव महाराज कैसे? अकर्ता, कुछ लेना देना नहीं, कुछ लेना न देना, मगन रहना, ये आत्मदेव है। बड़ा बढ़िया वर्णन है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? कि कर्ता भाव हमारा कम 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 होते जाए, हमारे कर्म कम ना हो। कर्म, अच्छे कर्म में तो सतत लगे रहें, लेकिन जो बांधने वाली चीज है, कर्म में जो बंधनकारी तत्व है, वो क्या है? कर्ता भाव। कर्म नहीं बांधता, कर्ता भाव बांधता है। तो इसलिए यहां पर कहते हैं, यदि आप अपने आप को कर्ता मान रहे हो तो बोले अभी तो विचार खूब करना पड़ेगा। अज्ञानी है, सीधे सीधे यहां बोल दिया। अच्छा, और दूसरा जो पक्ष है कि ठीक है भाई, हम करता नहीं, लेकिन हम पर कर्म हो रहा है, तो हमेशा डरते ही रहोगे। मैं मरूंगा, मेरे पे चोट लगेगी, मुझको ये होगा। बोले ये भी अज्ञान का ही साइन है, अज्ञान का ही चिन्ह है। न हन्यते, न हन्यते, न दृश्यते, न क्रियते, न श्रूयते। आत्मा के ऊपर कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। न उसको देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न बोला जा सकता है, न छुआ जा सकता है। तो दोनों का निषेध किया। तो यहां पर भाष्यकार ने बड़ी सरल इसमें इसका अर्थ कर दिया। तो भाष्य में क्या लिखते हैं? एवं भूतम अपि आत्मानं शरीर मात्र दृष्टि, शरीर मात्र आत्मदृष्टि, जिसकी दृष्टि ये होती है कि शरीर ही आत्मा है। शरीर से पृथक आत्म तत्व का अस्तित्व नहीं मान पाता। देहात्मा, शरीर आत्मा, यही उसकी दृष्टि है। तो वो क्या कहता है? हंता, मैं करने वाला, सारी क्रियाओं का स्वामी मैं हूं। और बोले यदि तुम ऐसा करते हो तो न जाना। तो यानी हंता चेत यदि मन्यते चिंतयति, ऐसा तुम मानते हो कि मैं मारता हूं या मैं मारूंगा। चिंतयति हंतुम हनिष्यामि, हनिष्यामि एनम इति, हनिष्यामि मतलब एनम, इसको मैं मारूंगा। वो 16वां अध्याय पढ़े तो उसमें आसुरी संपत्ति यही है। इतने लोगों को तो मार दिया है, अभी इतने लोग अभी मेरे लिस्ट में और बचे हैं। वो एक हिट लिस्ट बनाता है ना, जो आतंकवादी है, जो दुष्ट है। हनिष्ये चापरानपि हतौ मया शत, इतने शत्रुओं को मार दिया है, अभी 4-5 और बचे हैं। तो जिसमें इतना जबरदस्त कर्ता भाव है, बताइए। तो यहां पर कहते हैं ये महाराज देहाभिमानी व्यक्ति है। अच्छा, दूसरा कौन है? यह अपि अन्यः हतः सोपि चेत मन्यते। और जो दूसरा है वो ये मानता है कि मैं मारा जाऊंगा। हतम
हतोहम इति उभावपि उभवपि तौ न विजानीता। ये दोनों ही लोग नहीं जानते। उभौ तौ न विजानीता स्वम आत्मानम। किसको नहीं जानते? अपनी आत्मा को, अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानते। बोले फिर क्या है भाई, आत्मा का स्वरूप क्या है? फिर तो बोले न अयम हंती, ये नहीं मारता, मतलब नहीं करता, वो करता नहीं है। क्यों नहीं है? हेतु क्या है? आप इतना जोर शोर से क्यों कह रहे हैं? लगता तो यही है, मैं करता हूं, मैं करता हूं। बोलते भी रहते हैं मैंने इतना किया है, अभी ये करना है, अभी ये प्रोजेक्ट्स हैं और ये योजनाएं हैं। और महाराज जी, स्वामी जी, आप लोगों की भी तो काफी योजना है, इतने आश्रम बना लिए हैं, इतने आश्रम बनाएंगे, तो आप भी तो करता है, तो करता क्यों नहीं मान रहे हैं आप? तो यहाँ हेतु देते हैं, नायम हंति अविक्रिया अविक्रियत्वात्, ये हेतु है। अविक्रियत्वात्, आत्मा क्रिया शून्य होने के कारण। ब्यूटीफुल, ये हेतु देखो, अविकारी होने के कारण। देखो, एक कर्ता भाव एक तरह का विकार है। विकार मतलब क्या? जहां परिवर्तन है। ये कर्ता भाव जो है एक वृत्ति है, और ये वृत्ति में क्या होता है? गाढ़ापन, हल्कापन, विरलता, ये सब होती रहती है। किसी किसी चीज में तो हम अपने आप को 100% कर्ता मानते हैं, मैंने ही किया है। किसी में 50%, किसी में 10%। कभी कभी हम कहते हैं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। तो ये जो कर्ता है, कर्ता भाव, चूंकि एक विकार है और आत्मा निर्विकार है, क्रिया शून्य है, इसलिए आत्मा में कर्तृत्व का निषेध किया है। आपको कई बार हम बता चुके हैं किस कर्म में हमारा कर्ता भाव बहुत अधिक था। इसकी पहचान क्या होगी? तो बोले कर्म करने के बाद वो कर्म बड़ा अच्छा ढंग से संपन्न हुआ, सफल हो गया वो प्रोजेक्ट या काम, और यदि किसी ने आपकी स्तुति नहीं की, प्रशंसा नहीं की, तो बड़ा बुरा लगा। इसका मतलब कर्ता भाव बहुत ज्यादा था। जब हमारी अपेक्षा होती है ना कुछ, कि हमारा नाम तो लेगा, वो फोटो आएगा, 2-4 वाक्य सुंदर बोलेगा हमारे लिए, ये अपेक्षा है, इसका मतलब कर्ता भाव बढ़िया वाला है। लेकिन कर्म किया और हम भूल जाएं, बस तब समझना चाहिए हम बिल्कुल अकर्ता भाव में स्थित हैं। जैसे पक्षी के पदचिन्ह नहीं बनते आकाश में, बार बार पीछे मुड़ के देखता नहीं कि कुछ चिन्ह बने कि नहीं, मालूम ही नहीं कि वो पक्षी वहां से गया। पानी पर भी आप चले, थोड़ी देर के लिए ऐसा दिखता है कुछ रास्ता है, नहीं बता सकते। ऐसे ही वो कर्म सब करता है, लेकिन ये कभी भाव ही नहीं है कि मैंने किया है। भक्ति में इसी को क्या बोलते हैं? भगवान ने किया है, हम कहाँ हैं। तो यहां पर हेतु दिया, आत्मा अविक्रिय होने के कारण कर्ता शून्य है, कर्तृत्व शून्य है। तो फिर कर्ता कोई ना कोई तो करने वाला होगा ना। आप आत्मा को मना करें तो कौन करता है? आप बोले जिसको आपको मानना हो मानिए, लेकिन हम नहीं। अरे भाई, लेकिन हो तो रही है ना सब क्रिया, then who is responsible?
तो इसके 2-3 कारण बताए। बोले स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, त्रिगुण कर रहे हैं, माया कर रही है, प्रकृति कर रही है, प्रकृते क्रियमाणानि, या फिर क्या बोला, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुण गुण में बरत रहे हैं। इधर भी त्रिगुण है, उधर भी त्रिगुण है, त्रिगुण त्रिगुण का खेल चल रहा है। त्रिगुणों से ही शरीर मन बुद्धि बनी हुई है, और बाहर तो त्रिगुणों का पसारा है ही। बस ये आपस में खेल रहे हैं, हम केवल देख रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इसको दे अखंडानंद महाराज कहते हैं साक्षी भावे, देखते रहता है। बढ़िया बढ़िया ये माया नाच रही है, बड़ी प्रकृति बढ़िया से काम कर रही है। ना हम करता, मैं नहीं। तो अविक्रियत्वाद। अच्छा, दूसरा न हन्यते, तथा न हन्यते, आत्मा में कोई दूसरा व्यक्ति कर्म करेगा, आत्मा को मारेगा, देखेगा, बोले वो भी संभव नहीं है। क्यों? आकाशवत अविक्रियत्वात्, बोले आकाश के समान अविकारी होने के कारण उसके ऊपर कोई कर्म नहीं होगा, कर्म का प्रभाव उस पर नहीं होगा। इसलिए आपको हम पीछे बता चुके हैं, स्वतंत्रता सैनिक मरने को भी डर नहीं रहे, बोले हम मर ही नहीं सकते, कोई अस्त्र शस्त्र मार ही नहीं सकता है। बहुत ऊंची स्थिति है, इतना आसान नहीं है पचाना। लेकिन अब सत्य यही है, जब पच जाए, हम पढ़ते रहे सुनते रहे तो ये भाव बनेगा। तो न हन्यते, अब इस ज्ञान का फल क्या होगा? व्यक्ति जो है निर्भय हो जाएगा। अब आप चाहे जितने भी तलवार बांधिए, हम मर ही नहीं सकते, तो व्यक्ति मौत के सामने भी क्या हंसते हुए जाएगा। ऐसे अनेक स्वतंत्रता सैनिक हुए, हंसते हुए फांसी के फंदे पर। ये ज्ञान से संपन्न होकर वो गए। अब तलवार को आप कितना ही आकाश में घुमाइए, वो आकाश कुछ भी नहीं उसको होगा, मुस्कुराएगा, वो बोले चलाओ। गोली चलती है बंदूक से तो आकाश थोड़ी मरता है, अविकारी रहता है। बोले ऐसे ही आत्म तत्व, तो आकाशवत अविक्रियत्वात् एव, तो दोनों चीज, दोनों ये घटनाएं उसमें नहीं घटती। अतः, अब यहां निगमन करते हैं, अतः अनात्मज्ञ विषय एव धर्म अधर्मादि लक्षण संसार। इसलिए बोले ये अनात्मज्ञ जो है, जो आत्मा को नहीं जानता है ना, उसी का ये सब विषय है। क्या? धर्म अधर्म, पुण्य पाप, कर्म कर्ता, ये सारा विषय, सारी चर्चा किसके लिए है? जो आत्मज्ञानी नहीं है। फिर उसके लिए तो बहुत सारे नियम बताए, ये पुण्य है, ये पाप है, ये विधि है, ये निषेध है, ये करो, ये मत करो। पूरा धर्म शास्त्र इसी के लिए प्रवृत्त होता है। सूचनाओं पर सूचनाएं, मतलब इतनी सूचनाएं हैं, ये करोगे तो अधर्म हो जाएगा, ये करोगे तो आपके अकाउंट में एक और पुण्य ऐड हो जाएगा। ऐसी लंबी सूची है। तो सदाचार, दुराचार, सत्कर्म, दुष्कर्म, ये सारा जो विषय है, अनात्मज्ञ ही उसका कौन है? संबोध्य है। इसके लिए ये सब बताया जाएगा, न तो आत्मज्ञ। उसके लिए तो क्या है? को विधि को निषेध, निस्त्रे गुण्योपति विचरण। वो तो विधि निषेध के परे हो गया। वो अपने आप को कर्ता मान ही नहीं रहा है, तो फिर क्या
पाप और पुण्य। अरे जो करता है उसी के लिए, जो अच्छा करता है वो पुण्यात्मा है, जो बुरा करता है वो पापात्मा है। अब लेकिन करता ही नहीं है तो क्या उसको जबरदस्ती आप बोल रहे हो? तो अनात्मज्ञ विषय एवं धर्म अधर्मादि लक्षण संसार। अच्छा, पुण्य पाप होगा तो उसका फिर फल होगा, फल होगा तो फिर उसका भोग होगा, भोगने के लिए उसको तरह तरह के लोकों में जाना पड़ेगा। ये सारी यात्रा उसकी चलती रहेगी। एक गलती हो गई और बस अब भटकते रहिए। अपने आप को कर्ता माना नहीं कि ये सब हो गया। कर्ता और कर्म दोनों ही। तो संसार, और जो फिर इस तरह भटकता है उसी को संसारी बोल देते हैं। तो अज्ञान, अज्ञान से कर्ता भाव, कर्ता भाव से कर्म, कर्म से फिर दो प्रकार, अच्छे बुरे, फिर अच्छे बुरे का फल, सुख दुख, पुण्य पाप, उसको अदृष्ट कहते हैं, अदृष्ट बनता है। फिर उसके अनुसार अब कर्म यदि बहुत ही बढ़िया वाले हैं तो बोले चलो आपको ऐसे जगह भेजते हैं जहां पे आप एंजॉय करोगे स्वर्ग आदि उच्च लोकों में। और बिल्कुल घटिया कर्म होंगे निम्न स्तर के, तो बोले आपके लिए भी एक अलग स्पेशल दुनिया बनाई है, वहां पे आप जाइए, उसका आनंद लीजिए। अधम लोक, तो ये संसरण उसका बना रहेगा। इसलिए देखो ज्ञान की कितनी महिमा है। तो धर्मादि लक्षण संसार न ब्रह्मज्ञस्य, देखो आगे लिख देते हैं, निषेध भी किया। अनात्मज्ञ के लिए सब है, न ब्रह्मज्ञस्य, ब्रह्मज्ञानी के लिए नहीं है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी के लिए तो कोई गति ही नहीं है, कर्ता भाव ही नहीं है। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते, वो मर के फिर जन्म लेता है, ये स्थिति ही नहीं है। और बोले इस विषय में सारे प्रमाण है। श्रुति प्रामाण्यात् न्यायाच धर्म अधर्मादि अनुपपत्ते है। ब्रह्मज्ञानी में किसी भी तरह का कोई संसरण नहीं, कोई वासनाएं नहीं, कोई इच्छाएं नहीं। इसमें श्रुति भी प्रमाण है और तर्क भी प्रमाण है। भाई सारी बिल्डिंग तो खड़ी है किसके ऊपर? अज्ञान के ऊपर, कर्ता भाव के ऊपर। कर्ता भाव की नींव क्या है? फाउंडेशन अज्ञान, अभी तर्क है। फाउंडेशन ही नहीं बनी है, उसको हिला दिया गया है, खत्म कर दिया है, तो आगे की बिल्डिंग क्या बनेगी? तो न्यायाच, न्याय का अर्थ होता है तर्क, और श्रुतियां तो दनादन कह ही रही है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म ज्ञानी तो ब्रह्म ही हो जाता है, वो जीव नहीं रहता। ये सब कथा तो जीव की है ना। तो तर्क है, श्रुति है, और उससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये धर्म और अधर्म से परे हो गया है, धर्म और अधर्म उसमें सिद्ध नहीं होता। कितना सुंदर ये सारा विश्लेषण है। तो हम लोगों के लिए यहाँ सीखने के लिए यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने स्वरूप को देखें। और प्रैक्टिकल इसका फॉर्म यही है कि सब कुछ करते हुए वासनाएं और इच्छाएं ये सब न बढ़ाएं, बल्कि अलिप्त रहें। अकर्ता भाव, एकदम अकर्ता भाव नहीं आता तो भगवान को बना दीजिए करता। आपकी कृपा से मैं कर रहा हूं, चलो। तो कर्म और मैं, उसके बीच में भगवान को डाल देना। भगवान करवा रहे हैं, ये भक्ति वाला एंगल हो गया। और ज्ञान वाला एंगल क्या? मैं कर ही नहीं सकता। चैतन्य में किसी तरह का विकार
सिद्ध ही नहीं होता। अब जब ये कह दिया कि जो ब्रह्मज्ञानी है वो जानता है और जो अज्ञानी है वो नहीं जानता, तो बोले कथम पुनः आत्मानं जानाति। ना, अगला देखिए, किस तरह से वो आत्मा को जानता है। जो ब्रह्मज्ञानी है उसके ज्ञान का क्या स्वरूप है, उसने आत्मा को किस रूप में जाना। तो अब यहां पे वर्णन है, फिर से आत्मा का नया लक्षण दिया। बोले इस रूप में वो जानता है। और ये श्लोक मंत्र इतने सारे विषय को लेके प्रस्तुत हुआ है। बहुत ही अच्छा मंत्र है। इसमें मंत्र पंक्तियां 3 है, लेकिन बहुत सारे विषय बताए। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीतशोकः धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीतशोकः धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। बोले किस तरह से ब्रह्मज्ञानी उस आत्मस्वरूप को जानता है। तो यहां पर एक तो बात देखिए, श्रुति पहली बार आत्मा शब्द का प्रयोग करती है। यहां आत्मा शब्द सीधे सीधे बोला है, अभी तक ये शब्द आया नहीं था। दिख रहा है आपको आत्मा शब्द, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा अस्य जंतो। बोले ये जो जीव है, हम सब लोग जो अपने आप को जीव मान रहे हैं, इसका जो मूल रूप है, मूल स्वरूप है, वो है आत्मा। अब हमने अपने आप को जीव मान लिया, वो गलत बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन है हम आत्मा। और ये आत्म तत्व कैसा है? अणोरणीयान महतो महीयान। ये शब्द बहुत प्रसिद्ध है, बड़ा सुना होगा। अणु से भी अणु, ये आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। जितने सूक्ष्म वस्तु की आप कल्पना कर सकते हो, बोले उससे और सूक्ष्म। अच्छा, तो अब व्यक्ति सोच रहा है कितना सूक्ष्म होगा, कितना सूक्ष्म। वो सोच ही रहा है कि श्रुति एकदम गुगली डालती, एकदम बोलती है। क्रिकेट में कहते हैं ऐसी बॉल डालती, समझ ही नहीं पाता। एकदम दूसरा वाक्य बोल दिया, महतो महीयान। बोले ये आत्म तत्व बड़े से भी बड़ा है। जितने बड़े की आप कल्पना कर सकते हो उससे बड़ा है। अभी तो आप कह रहे थे छोटा से छोटा है, तो हम बिल्कुल आंख को बिल्कुल छोटा करके देख रहे थे, क्या मिलेगा, कोई छोटी वस्तु मिलेगी क्या? धूल से भी सूक्ष्म। जब आप सुई के छेद में धागा डालते तो आंख कैसे बिल्कुल बारीक कर लेते, क्योंकि हमको एकाग्र करना पड़ता है उस छेद में, सुई में। बस हम तो एक बार में तो वो धागा जाता ही नहीं, वो बाहर ही निकल आता है, लगता है चला गया। उधर से खींचते हैं तो वो तो सूक्ष्म है वो चित्र, तो उससे भी सूक्ष्म है। ये हम सोच रहे थे, आपने एकदम बोल दिया कि बड़े से बड़ा है। महतो महीयान, ये क्या चक्कर है भाई? आप एक बताइए, छोटा है कि बड़ा है? एक ही श्वास में, एक ही वाक्य में दो विरोधी चीजों का वर्णन आप कर रहे हैं, विरोधी लक्षणों का। बोले हाँ, है तो ऐसा ही, यही उसका स्वरूप है। क्या है इसका अर्थ हम देखेंगे। तो ये छोटे से छोटा है, बड़ा से बड़ा, ये पहली बात हो। और ये जंतो हो, अस्य जंतो हो,
अस्य जंतु मतलब इस जीव का, ये जंतु किसको कहा है? जीव। जंतु मतलब क्या है? जिसको ये लगता है कि मेरा जन्म हुआ। ये जंतु शब्द गीता में भी आता है, जंतवः। तो हम सब लोग जंतु हैं। जंतु मतलब मच्छर और कीड़ों को ही नहीं कहते, जिसका जन्म हुआ है। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभमतः, विवेक चूड़ामणि में कहा। तो ये जंतु की, ये जीव की जो आत्मा है वो बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, ये पहली बात। अच्छा बोलिए आत्मा है कहाँ? इसका एड्रेस जरा बताइए, पता। तो हम तुरंत लोकेशन डाल के पहुंच जाएंगे। जीपीएस में क्या डालेंगे? लोकेशन, पहुंच जाएंगे वहां। कहाँ है ये? निहितो गुहायाम। बोले ये छिपा हुआ है, निहित, एक गुफा में छिपा है। कौन सी गुफा? तो उसको कहते हृदय गुहा या बुद्धि गुहा। हृदय गुहा या बुद्धि गुहा में छिपा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वही है। इसका केवल और केवल एक ही अर्थ होता है, कई बार आप देख चुके हैं, उपलब्धि स्थान। आत्मा की उपलब्धि होगी तो यही होगी। तो देखेंगे आगे, अभी केवल शब्द का अर्थ देख लेते हैं। तो हृदय गुहा या बुद्धि गुहा में, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। अच्छा, तीसरा बताते हैं, कौन इसको देख पाता है? तो अधिकारी का वर्णन है, तमक्रतु पश्यति। जो अक्रतु है ना, अक्रतु, वो उसको देखता है। तम मतलब उसको, तम आत्मानम, उस आत्मा को अक्रतु पश्यति। क्रतु नहीं है ना, यहां विच्छेद करोगे तो तम अक्रतु। अक्रतु का अर्थ होता है निष्काम। जो व्यक्ति निष्काम है, बिल्कुल जिसका चित्त स्वच्छ हो गया है, वह तो देखता है, पश्यति। अच्छा, और देखता है इसका भी अर्थ क्या है? देखता है का अर्थ है संशय विपर्य रहित, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, विदाउट एनी कंफ्यूजन, बिना भ्रम के, बिना संशय के, क्लियर, स्पष्टम जानाति। तो ये चौथी बात हो गई। पहली बात क्या है? अणु से अणु, महान से महान। दूसरा हृदय गुहा में। तीसरा अक्रतु जो है वो देखता है, ये अधिकारी है। और देखता है का मतलब बिना किसी डाउट के देखता है। और पांचवी बात, वीत शोक। यदि आत्मज्ञान हो जाए, आत्मा के बारे में ऐसी प्रमा दृढ़ हो जाए जो कभी विचलित ना हो, कभी बाधित ना हो, तो हाथ में क्या आएगा? व्हाट विल बी द रिजल्ट? वीत शोक। शोक का, शोक को आप बोल दीजिए क्या? बीत। अब आप बीत गए हैं, अब आप इतिहास की बात हो गई, मतलब शोक निवृत्ति हो जाती है। तत्र को मोह का शोक। गीता में बार बार भगवान यही कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करो और मां शुच। ज्ञान को प्राप्त करो, शोक से परे हो जाओ। विगत ज्वर। गड़बड़ यही है, तुम्हारी बुद्धि में ऐसी चीजें बैठ गई है, बार बार तुमको दुखी कर रही है। तो वीत शोक ये फलश्रुति है। और अगला पॉइंट बताया, धातु प्रसादात। बोले ये जो अधिकारी है, वह अधिकारी इसको जान पाता है आत्मा को, बाकी लोग क्यों नहीं जान पाते? बोले क्योंकि इसकी धातु प्रसन्न है। धातु प्रसादात, धातु के प्रसाद होने के कारण। धातु क्या हो गया? यहाँ पे धातु कहां से शब्द आ गया? तो धातु का अर्थ है यहां पर इंद्रियां और अंतःकरण, जिसके द्वारा इस शरीर को धारण किया गया है, जिसके कारण जीवन को धारण किया गया है। इंद्रियां और मन,
कल देखेंगे उसको धातु कहते हैं। बोले उसकी इंद्रियां और मन प्रसन्न हो गई है, उसने उसको चमकाया है, बढ़िया वाला उसका करण है, उपकरण, एकदम बिना किसी डिफेक्ट के, बिना किसी दोष के। और उस कारण आत्मना महिमानम पश्यति, इसलिए उस आत्मा की महिमा को वो जान पाता है, देख पाता है। तो देखिए ना कितनी सारी बातें यहां कही। आत्मा का लक्षण, आत्मा को जानने का अधिकार किसको है, और वो अधिकारी के जीवन में ऐसा क्या होता है कि वो जान लेता है, और वो कहाँ जानता है, और जानने का फल क्या होता है, और जानने का अर्थ क्या है। इतने सारे पॉइंट्स इस मंत्र में आ रहे हैं। इसका विस्तार हम कल करेंगे। आज